Let us start with Indian art and culture. For civil services and other competitive examinations, a book by नितिन सिंघानिया सर. ये बुक आपको हर IAS PCS एस्पिरेंट के पास ज़रूर मिलेगी. Of course, undoubtedly one of the best book for Indian art and culture. Before actually starting the chapter, let us know quickly about the author. ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, he is the author of the book, नितिन सिंघानिया, an IAS officer of 2013 बैच. वेस्ट बंगाल कैडर के थे ये, and currently he is working as the joint secretary under government of West Bengal. He is a graduate and a postgraduate in economics, a chartered accountant and a company secretary. Yes. काफ़ी सारी पढ़ाई लिखाई की हुई है इन्होंने, डिग्रीज़ हैं. And he has written a very important book on Indian art and culture. Let us quickly start the chapter Indian architecture, sculpture and pottery. Okay, now let us start with the introduction. The word architecture is derived from the Latin word tecton, which means builder. क्या है ये? ये जो वर्ड है आर्किटेक्चर, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड टेक्टोन, जिसका मीनिंग है बिल्डर. When the early man began to build his shelter to live in, the science of architecture started. मतलब सिंपल सी बात है, जब अर्ली मैन को रहने के लिए घर बनाना था, उस टाइम से साइंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्टेड. Sculpture, on the other hand, is derived from Proto-Indo-European root kale, which means to bend. Sculptures are small works of art, either handmade or with tools, and are more related to aesthetics than engineering and measurements. मतलब स्कल्पचर जो है वो स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट है, या तो हैंडमेड होगा या फिर टूल्स के यूज़ करके बनाया गया होगा, एंड आर मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स, मतलब इसमें इंजीनियरिंग या मेजरमेंट्स नहीं लगे होते हैं, इट्स रिलेटेड टू एस्थेटिक अपील. अब आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, अब जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है साइज़ एंड स्कोप. आर्किटेक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जबकि स्कल्पचर्स क्या होते हैं? स्कल्पचर्स आर रिलेटिवली स्मॉल 3 डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट. ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट होते हैं. मटेरियल यूज़ की बात करें तो यूजेस आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर यूजेस अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड एक्सेट्रा. लेकिन स्कल्पचर के केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही मटेरियल यूज़ होता है. सी, अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल. If we talk about principle, architecture involves study of engineering and engineering mathematics. It requires detailed and accurate measurements. बड़ा measurements करके इसका निर्माण होता है. And when we talk about sculptures, it involves creativity and imagination and may not depend on as heavily on accurate measurements. And now, if we talk about the examples, तो आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स बहुत फेमस हैं, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट एक्सेट्रा. एंड स्कल्पचर के भी नटराज इमेज, डांसिंग गर्ल एक्सेट्रा, ये भी बहुत फेमस है. सो आई थिंक एग्जाम्पल्स के बाद कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होगी. अब इंडियन आर्किटेक्चर को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. अब एंशिएंट इंडिया में क्या है? हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज आर्ट एंड साउथ इंडियन आर्ट. मिडीवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल आर्ट. मॉडर्न इंडिया
Indo-Gothic style and Neo-Roman style. चलिए, now in the next video I'll continue with Harappan art and architecture. I hope ये videos आपके लिए useful हों. If you are an IAS और PCS aspirant और किसी भी competitive exams की आप तैयारी कर रहे हैं, then these videos are useful for you all. Do like, share and subscribe.